ठीक है, पहले मैं बोलूँगा फिर पीछे पीछे आप सबने बोलना, ठीक है। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलो प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा
बोलो मन से हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे सब बोलो हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन श्री राधे जय राधा जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय नयन पथगामी भवा जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य पीवीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिवचकाचार्य अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम गुण राधा कुंड गिरी गोवर्धन जी की जय। श्री श्री वृंदावन मायापुर द्वारका मथुरा जगन्नाथपुरी धाम की जय। यमुना माई गंगा माई की जय। वृंदा देवी भक्ति देवी की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज जी की
जय, शीला प्रभुपाद की जय, उपस्थित भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद जी की जय, हरे कृष्णा। सो आप सबका हार्दिक स्वागत है इस संडे की भगवद गीता क्लास में। तो पहले मैं पानी भी लूँ। हमारा श्लोक 2.18 हुआ था ना लास्ट। अच्छा, वैसे 15 तो हमारा उससे पिछली बार ही हो गया था, उसके बाद 3 श्लोक हुए थे। नहीं, 15 तो हमारा उससे पिछले हो गया था, फिर 3 श्लोक आगे हुए थे। जो ये प्रणाम मंत्र बोलते हैं उसमें बोलते हैं नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? मैंने सोचा आप हाथ खड़ा कर रहे हो, मैं घबरा गया। किसी को नहीं पता? तो देखो, जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो हमारे को पता होना चाहिए हम प्रणाम कर किसको रहे हैं, है ना? तो पूछना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं कर रहे। कुछ बोलना चाह रहे? अच्छा, तो हरिदास ठाकुर जी जो थे 196 राउंड करते थे डेली। वो नामाचार्य, नाम आचार्य, नाम के आचार्य, यानी कि उनके अंदर ही नाम है, तो नाम से बड़ा तो कुछ है ही नहीं ना। तो 196 राउंड करने का मतलब होता है 3 लाख जप। उसको करने में कितने घंटे लगते हैं? ऑलमोस्ट 21 और 22 आवर्स डेली। और वो बस पूरे दिन में 100 या 150 ग्राम छाछ पीते थे, और फिर बीच में 2 घंटे मिलते थे, वो जो थोड़ा बहुत रेस्ट है या जो भी है। तो हम ना इनको कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए बोला जाता है कि भक्ति जो होती है वो किसी के निरीक्षण में रह के होती है। अकेले भक्ति नहीं कर सकते, कोई जो मर्जी सोच ले, जो मर्जी सोच ले, अकेले भक्ति नहीं हो सकती। तो आपको सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। किसको सरेंडर करना चाहिए? अपने गुरु को सरेंडर करना चाहिए। आप बोलो हमारे तो गुरु हैं ही नहीं अभी, तो शीला प्रभुपाद जी हैं। जब शीला प्रभुपाद जी को हम सरेंडर कर देते हैं तो वो आपके ऊपर कृपा करते हैं, और फिर कोई ना कोई आपको लोग मिलवा देंगे जो आपको सिखाना शुरू हो जाएंगे। पर हैं हम, जो भी हम सिखाएं या कोई भी सिखाएंगे क्या? प्रभुपाद जी वाले लिखे वाले ग्रंथ। तो हमारे को क्या बोला जाता है? पोस्टमैन बोला जाता है, कि जो ऊपर वाली वाणी है उसको हमने आपके हाथ में दे दिया, तो हम वी आर एक्टिंग लाइक ए पोस्टमैन। तो हमने कुछ उसको प्लस माइनस नहीं किया, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको हम थोड़ा आपको और एग्जाम्पल्स के साथ समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आज 2.18 हो गया था, पर 18 को हम एक बार हल्का सा रिवाइज करके फिर हम आगे चलेंगे। तो 2.18 में लिखा हुआ है, जिससे वो ना आत्मा का विषय चल रहा था पूरा का पूरा। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य में भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो इसमें क्या बताना चाह रहे थे भगवान, कि जो आत्मा होती है 2.18 है, ठीक है, जो आत्मा होती है अविनाशी है। अप्रमेय का मतलब होता है जिसको नापा तोला नहीं जा सकता। क्या है? ना तो इसका विनाश हो सकता है, ना इसको नापा तोला जा सकता, और ये कभी मारा नहीं जा सकता। तो ये क्या हो जाती है? शाश्वत हो जाती है। जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य, जो हमारे को एक शरीर मिला है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, जीव को एक शरीर मिला, वो शरीर नाश हो सकता है। कोई 1 साल में नाश होगा, तो कोई 100 साल में नाश होगा, पर वो नाश होना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन जो आत्मा है यानी कि अंदर, वो कभी भी ना तो हम उसको नाप सकते हैं। तो अगर देखने वाली बात है, देखो अब मैंने ना आज प्रभु जी से बात करी, मैं अभी बैठा था प्रभु जी के साथ, मैंने कहा प्रभु जी मैं ना भगवद गीता जो आपने मेरे को बोला 3, 4, 5 श्लोक कवर कराओ, तो मैं 4, 5, 7, 10 श्लोक कवर कराने के फेवर में नहीं हूँ। मैं 1 श्लोक कवर कराऊंगा, लेकिन आराम से कराऊंगा। तो प्रभु जी कहते हैं आज जैसे आपको अच्छा लगता है। तो अब क्या करना है, क्योंकि अगर कोई, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई एक पॉइंट भी अगर ज़िंदगी में उतार लिया तो हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। जैसे सबको पता है कि आत्मा जो हमारे अंदर है, यानी कि जो मेरी आत्मा है, वो
आप उस क्लास में नहीं बैठोगे? नहीं उसमें नहीं। तो क्या करते हैं, जैसे आत्मा, अगर किसी को ये समझ में आ जाए कि जो मेरे अंदर आत्मा है, ठीक है, उसको वो कभी मर नहीं सकती, तो मैं हमेशा इसका एग्जाम्पल दूंगा। बड़े ध्यान से सुनना आप सब, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है? आप भी ध्यान से सुनना, ठीक है? अभी भी आयो ना एकदम आते साथ, थोड़ा सा पानी चाहिए आपको, पानी चाहिए, ठीक। आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है, मतलब पता चल गई प्रभुपाद जी के द्वारा। तो आत्मा का कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं? हार्ड डिस्क से कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है ना, अब कंप्यूटर तो एक डब्बा है, पर उसके अंदर कोई एक चीज़ ऐसी है ना जिसको, जो आज की जनरेशन है वो तो समझता है हार्ड डिस्क, लेकिन जो माताएं बैठी हैं, एक डब्बा है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर सब कुछ चला जाता है और वो हमेशा के लिए चला जाता है। पूरा डब्बा टूट भी जाए ना तो वो वहीं का वहीं रहेगा। उस डब्बे को निकालो, छोटा सा डब्बा दूसरे में डाल दो, किसी भी तरीके से मेल करके, या डब्बा निकाला लाइक दिस, ठीक है, मैं सरल भाषा में बोल रहा हूँ। तो अगर जब हम मर जाएंगे 40, 50, 60, 70, 80, 100, 1 साल 2 साल में जब मरेंगे, तो वो जो अंदर स्टोर हो गया वो निकाला जाता है और वो दूसरे में चला जाता है। मतलब निकाला जाता है का मतलब ऑटोमेटिकली चला जाता है। हाँ, वो तो एरोप्लेन का एग्जांपल है ना। तो अब आत्मा ट्रैवल करती है हमारे दूसरे शरीर में, यानी कि जो हमने इस जन्म में किया और जो पिछले जन्मों में छपा हुआ था, अगर उसका निवारण नहीं किया तो वो अगले शरीर में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि आपको इस जन्म में नॉनवेज खाने की बहुत आदत है। अब वो नॉनवेज खाते खाते मर गए, नेचुरली मरेगा तो हर कोई, तो जो लोग खा रहे हैं वो तो खा ही रहे हैं ना, डॉक्टर छुड़वाए तो छुड़वाए, अदरवाइज तो खाएंगे ही खाएंगे। अब वो मर गए तो उनको अगला शरीर कैसा मिलता है जिसमें वो नॉनवेज खा ही सकते हैं, जैसे भेड़िया, शेर, चीता, लोमड़ी, कुत्ता, जो नॉनवेज, बिल्ली, हाँ, जो नॉनवेज बहुत लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। अब कुत्ता नॉनवेज लाइक कर रहा है, प्लस इसके अलावा उसका पूरा दिन भौंकने का काम है, उसके अलावा शेर का क्या काम होएगा, लाइक दिस, लोमड़ी का क्या काम होगा। अब वो उस जन्म में जो भी किया हार्ड डिस्क के अंदर जाता रहा, अब वो मरे, अब उसके हिसाब से फिर अगला शरीर मिल गया। समझ रहे हो? नाचना शुरू, निकल ही नहीं सकते। तो निकलोगे कैसे? निकलोगे ऐसे, अगर भगवान तुम्हारे पे, यानी कि हमारे पे, नॉट तुम्हारे पे, हमारे पे तरस खा के वो बोलते हैं यार बहुत जन्म घूम लिया, करोड़ों जन्म घूम लिया, अब मैं तेरे को मनुष्य का शरीर दे देता हूँ और उसमें तेरी बुद्धि भी दे देता हूँ, लेकिन आत्मा तो वही रहेगी, जो तेरे संस्कार छपे हुए हैं वो वही हैं, लेकिन मैं तेरे में दिमाग दे रहा हूँ। कल ही मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बोला कि मन से ऊपर भी कुछ है। आप बताओ, मन से ऊपर कुछ है? क्योंकि सारा काम तो मन ही करवा रहा होता है, अच्छा और बुरा, अच्छा भी कराता है। मन से ऊपर क्या है? वेरी गुड, मन से ऊपर है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि मन को डायरेक्शन देती है हर वक्त कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको मत कर। मन कहता है तू चुप कर, तेरा काम है, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया पढ़ लिख के, मेरे को पता है क्या करना है। तो मन बुद्धि को चुप करा देता है, और जो बुद्धि की बात सुनता है वो मन उसको सही रास्ते पे लेकर चला जाता है। तो भगवान ने हमारे अंदर बुद्धि दे दी, दे दी कि नहीं दे दी? कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी एक बात बताओ कि एक बच्चा जन्म से ही एनिमल है, एनिमल का मतलब समझते हो, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है, उसने क्या पाप कर लिया? तो उसने पिछले जन्मों में इतना सारा पाप कर रखा था कि उसकी बुद्धि भी नहीं दी गई। इस बार शरीर देना पड़ गया कि यार करोड़ों जन्म हुए, शरीर दे दिया, लेकिन बुद्धि अभी भी नहीं आई। और कईयों के पास बुद्धि आती है, वो बुद्धि को जानवरों की तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो डिबेट करना अननेसेसरी, या किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं सुनना। अब क्या होगा, इस जन्म में अगर हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनी और बुद्धि को नेगलेक्ट कर दिया तो आत्मा के अंदर छपता जाएगा। ये आपका सीन नहीं मैं बता रहा, हम सबका बता रहा हूँ, और फिलहाल तो मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ।
हम चाहते हुए भी गलत काम कर जाते हैं, करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। वो इतनी प्रबल है कि वो किसी को नहीं छोड़ती, किसी को नहीं छोड़ती। तो आपको इतना ज़्यादा टेंटेटिव रहना, तो कैसे बचोगे? कोई एग्जाम्पल, कोई तरीका बताओ कि बचोगे कैसे? किसी को नहीं छोड़े, देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ती, तो हम किस खेत की मूली हैं? यस, कैसे? यस, एक तरीका तो है नाम जपते रहो, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल तो नहीं है। अब काम भी करना है, जॉब पे भी जाना है, बिजनेस भी करना है, तो हमेशा तो नाम नहीं जप सकते, तो क्या करें? नहीं, मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दो ना। आप तो पीछे चले गए। अभी मेरा जो क्वेश्चन था वो आंसर दो ना, कि हम कि कैसे निकलें, मतलब कैसे करें। एक माता जी ने कहा भगवान की शरण में कैसे जाएं? सेवा करके और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वेरी गुड। हरि नाम, सरेंडर, भगवान को समर्पित करके, इच्छा रख के, वेरी गुड, स्ट्रांगनेस, भगवान का नाम जप करें। तो ये सारे काम करेंगे तो हमारी भगवान बुद्धि को और विकसित कर देंगे। तो जब हमारी बुद्धि को विकसित कर देंगे तो बुद्धि मन को बोलेगी भैया ये सही है, ये गलत है, और फिर हम उस सही को मानने लग जाएंगे। यस माता जी। नहीं, बुद्धि कभी नहीं कहती, मन कहता है। वो नहीं, वो आपको लगता है, लेकिन वो है कह रहा मन, क्योंकि दोनों ही सूक्ष्म है ना। क्योंकि ना तो बुद्धि को देख सकते हैं, ना मन को देख सकते हैं। जैसे एक, मेरे को एक छोटी सी कहावत याद आ रही है। एक बंदे ने कहा कि ना, एक टीचर ने पूछा बच्चों से, भाई कौन कौन भगवान पे विश्वास करता है? ऐसे बोला, नहीं आपसे नहीं पूछा, हाँ भाई बताओ कौन कौन भगवान पे विश्वास करता है? बच्चे डर गए, अब हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। मैं बताओ कोई करता भी है या नहीं करता? नहीं, आपको नहीं कह रहा। तो एक दो बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, क्या खड़ा हो चल बता, कैसे कैसे देखा तूने भगवान को? कह रहे नहीं देखा। कह रहे भगवान को खाते देखा? नहीं देखा। चलते देखा? नहीं देखा। कुछ करते देखा? नहीं देखा। भगवान होते हैं क्या? वो कंफ्यूज हो गया। जब तूने कोई चीज़ देखी नहीं है, जैसे मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ, तू मुझे देख रहा है ना? हाँ देख रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ। तू खाना खा रहा है, मैं तेरे को देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। जब भगवान को देखा ही नहीं तो कैसे बात कर सकता है? कह रहा अच्छा, चुप करके बैठ गया। तो एक बच्चा कह रहा है सर, क्या तू भी विश्वास करता है? कह रहे नहीं सर, एक डाउट है। वो डाउट पूछता है, कह रहे सर वो आप ये बात कैसे कह सकते हो? कह रहे मैं अपने बुद्धि के दम पे कह सकता हूँ। तो कह रहे हमने आपकी बुद्धि तो देखी नहीं है, तो आपके अंदर बुद्धि है ही नहीं। कह रहे ऐसे कैसे कह सकते हो? क्योंकि जब आप भगवान के लिए कह सकते हो कि जो भगवान दिखते ही नहीं है, ना कुछ करते हैं, ना, तो आपकी बुद्धि भी तो नहीं दिखती, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड यू डोंट हैव बुद्धि। तो अगर भगवान नहीं है तो आपके अंदर बुद्धि भी नहीं है। चुप हो। यही शास्त्र दिखाते हैं, यही साधु संग दिखाता है कि जब हम साधुओं के साथ बैठते हैं, जब हम भक्तों के साथ बैठते हैं, जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, तो हमारे को आंसर्स मिलते हैं कि हमारे को लाइफ जीनी कैसे है। अदरवाइज हमारे को पता ही नहीं है कि लाइफ जीनी कैसे है। काम तो सारे ही करना है। तो माता जी वही वाली बात, अब मन बोल रहा है या बुद्धि बोल रही है, ये कोई नहीं जान सकता। तो इसका आंसर कौन बताएगा? एक बार पता क्या हुआ, एक बार कथा चल रही थी भागवतम की, पंजाबी भागवत, मैं भी बैठा हुआ था। एक ने बोला, डाउट पूछा, अमोघ लीला प्रभु जी लेक्चर ले रहे थे, जानते हो ना अमोघ लीला? अमोघ लीला प्रभु जी सामने लेक्चर ले रहे थे, मैं भी बैठा हुआ था। एक ने डाउट पूछा, या उन्होंने खुद एग्जाम्पल दिया कि जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही है अपने पंजाबी बाग से, ठीक है, बहुत धूप। अब जैसे जून में है ना, मैं रथ यात्रा में जा रहा हूँ, देखो फॉर्चुनेट हूँ, मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ रथ यात्रा में। तो अब मतलब भगवान ले जाएंगे पता नहीं। तो अब इतनी गर्मी होएगी, इतना होगा। वो उसने भक्त ने बोला कि प्रभु जी मेरे को ना गर्मी में चक्कर आ जाते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं मंदिर में छाए में सेवा कर लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो सेवा से ही मतलब है ना। तो उसने मन में सोचा कि मेरे को धूप में चक्कर आ जाते हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं घर नहीं जाता, मैं मंदिर में रह के सेवा कर लेता हूँ, तो रहूँगा तो मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस ना। तो फिर उसके मेंटर ने बोला कि भाई तुम रथ यात्रा में नहीं चल रहे? तो ने कहा मेरे को ना ऐसे धूप में चक्कर आ जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं मंदिर में रह के ही कर लेता हूँ। लल्लू लाल चल रथ यात्रा में। कह रहे मतलब, कह रहे ये तेरी मन कह रहा, तेरी बुद्धि नहीं कह रही।
क्योंकि हम मन और बुद्धि में आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हो कि वो गलत क्या है, कृष्णा कॉन्शियस मंदिर में रह के सेवा ही कर रहा है ना, तो देखना पड़ता है प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए। साल में एक बार रथ यात्रा हो रही है, सेवा 365 दिन कर सकते हो, और चक्कर आने का मतलब छतरी रख लो ना आप, वो धूप में नहीं चलना, छतरी पर चल लो तो वो चल सकते हो आप। कोई कपड़ा रख लो सर पे, कुछ गॉगल्स पहन लो, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। अब एक बात बताओ, बेटे की शादी होगी और उस दिन धूप निकली होगी तो क्या बोलोगे, चक्कर आता मैं घर पे देख लेता हूँ, तुम जाओ कराओ, तब नहीं होएगा। तब बुद्धि कहेगी नहीं भाई क्या बात कर रहा है, सारा समाज सूतू करेगा, बाप ही नहीं गया, तब तो हम जैसे मर्जी जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। तो अब वो मन ने बताया था, बुद्धि ने बताया था, समझ में आ रहा ना। कुछ बोलना चाह रहे हो? एक मिनट। यस ऑफ कोर्स, बुद्धि नहीं मन, हाँ बुद्धि नहीं मन। हर सेकंड प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, नाम बताओ, सिर्फ आप बताना, आप बताओ प्रभुपाद जी के गुरु का नाम। याद नहीं आ रहा? हाथ खड़ा करके बताओ। यस माता जी। हाँ, इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो बोलते हैं अगर कोई इस पे इम्प्लीमेंट करे ना तो वारे न्यारे हो जाए। वो बोलते हैं, हाँ मत बोलो, पहले सुन लो, सुबह उठो, पहले 100 थप्पड़ मारो अपने मन को, और रात को सोने से पहले 100 झाड़ू मारो। जब इतना मन को टैकल कर लोगे ना भैया, तू जो बोलेगा ना तेरी बात सुनूंगा ही नहीं मैं, जो तू बोल दे, जो मर्जी बोल, तू जो बोलेगा मैं उससे उल्टा ही करूंगा, जब तक मेरी बुद्धि या मेरे सीनियर्स नहीं बोलेंगे। अब बुद्धि हमेशा राइट डायरेक्शन देती है, वो रॉन्ग देती ही नहीं है, क्योंकि वो तो इंटेलिजेंस है, वो माइंड नहीं है, वो इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस वाली बात बताएगा, मन का काम है ना। हाँ, तो एक बहुत अच्छा भजन है, मन मोरा मंदिर रे। अगर मन को मंदिर बना लोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। मन को मंदिर कैसे बनाओगे? बुद्धि से। कैसे बुद्धि? सीनियर्स बोल रहे हैं शास्त्र पढ़ो, सुबह सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सेवा करो, संडे में क्लास में आओ, शाम को कीर्तन निकलता भाई कीर्तन में चलो, डांस करो, पाप झड़ जाएंगे। डांस करने से पाप झड़ते हैं, ताली बजाने से पाप खत्म होते हैं। इस पर हाँ बोलो, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली माता जी और एक बच्ची है, कल के चक्कर में ये कैसे नहीं आप तो पब्लिकली सारे पत्ते खोल रहे हो प्रभु जी। नहीं गलत नहीं है, मतलब कोई बात नहीं, बट ये सारी चीज़ें माता जी मन का खेल है, तो ये मन की नहीं सुननी चाहिए, मन की नहीं सुननी चाहिए, कभी भी नहीं सुननी चाहिए। और जैसे मन की सुनोगे ना वो आपको धोखा देगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको खुद बताया था कि मैं बहुत थका हुआ था, दिल्ली से आना था, 11 बज के मेरी क्लास चल रही थी पंजाबी बाग में, 11 बजे घर पे पहुंचा हूँ, 11 बजे रेलवे स्टेशन के लिए, टिकट बुक नहीं है। इनसे पूछो 3 हफ्ते की टिकट बुक नहीं है हमारी सुबह की, मैं क्योंकि सुबह मेरी क्लास होती है इस्कॉन में। अब लोकल ट्रेन में आना तो हेल हो जाता है, एक तो लू चल रही होती है, फिर अगर वो वाली लोकल नहीं मिली तो आपको समझ लो लटक के आना पड़ेगा, और बुरा हाल। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई, इतनी धूप थी, मैंने ललित चैतन्य प्रभु को बोला यार मैं नहीं आता, मैं नहीं आऊँ। तो मैंने उनसे पूछा नहीं हूँ तो चलेगा, आप लोग भी टूर पे थे, मुझे पता नहीं था कि आप लोग टूर पे हो। कह रहे प्रभु जी देखो शायद थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, आज कोई है नहीं। मैं कहाँ है सारे? कह रहे वो जयपुर टूर है। मैं अच्छा मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में निकल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सलाह करी, अपने मन की गलत है। सीधा मैं बोल सकता था, मैं ललित चैतन्य प्रभु को फ़ोन कर रहा हूँ, हालांकि मेरे को उनसे परमिशन नहीं लेनी, मैं उनको सीधा भी बोल सकता था कि प्रभु जी मैं नहीं आ रहा। लेकिन तरीका क्या होता है कि आपको अर्जेंसी को देखना है, पूछना है, डिज़ायर करनी है कि प्रभु जी क्या करना चाहिए, है ना। तो फिर वो आंसर निकल के आएगा। अब बुद्धि ने बता दिया जाना ज़रूरी है, अब मन कहेगा नहीं, सेवा करने से पहले क्या होता है? स्वास्थ्य। फिर मन कहेगा देखो स्वास्थ्य नहीं है, सुबह से निकले हो, 4 बजे के उठे हो, 8 से 10:30 है, टिकट भी बुक नहीं है ट्रेन की, लटक के जाएगा, लू लग गई तो 6 दिन घर पे पड़ना पड़ेगा, आगे की सेवा भी कैंसिल। समझदारी कर, स्वास्थ्य। गुरु महाराज क्या बोलते हैं? सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर साधना, फिर सेवा। उस दिन साधना भी नहीं पूरी हुई, ट्रेन पे करनी पड़ेगी, दिमाग लगा। ये मन कह रहा है दिमाग लगा, मन कह रहा है बुद्धि की सुन
मन बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। समझ रहे हो क्या पागल बनाता है मन। अब आगे पढ़ लेते हैं, पता चल। अरे भाई ये एक श्लोक भी नहीं होगा। प्रभु जी फीडबैक पूछेंगे कितने श्लोक हुए हैं, शुरू हुए एक श्लोक। आत्मा इंडिविजुअल बॉडी है, आत्मा से कोई लेना देना नहीं, वो तो अंदर चेक कर रही है बस आपको कर क्या रहे हो आप। यस कहानी कितनी सारी कहानियों तो सुनाई है मैंने अभी आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। तो लास्ट श्लोक में यही था, अविनाशी अप्रमेय, यानी कि इसको नापा नहीं जा सकता, इसका नाश नहीं हो सकता। जीव आत्मा जो है वो शाश्वत है और जीव का तो मरना तय है, इसलिए भरतवंशी युद्ध करो। नाम जपना चाहिए ना। हाँ वेरी गुड। तो राधिका माता जी की जय। राधे कृष्ण का ना। अच्छा एक बार जप के दिखाओ, जोर से बोलो, बोलो जोर से। नहीं पूरा 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 बोलो। हाँ नहीं आप चुप करो। तो हम आपको अब चाइना भेजने वाले हैं। क्योंकि चाइना में भी बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं, आपको पता है। आप तो बड़े फॉरनर जबरदस्त, मेरे को लग रहा है पिछले जन्मों के संस्कार चल रहे हैं आपके। वेरी गुड, वीज़ा लग गया आपका। हरी बोल। ठीक है, तो अब आज का अगला श्लोक करते हैं। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामी नामिने द्रौपदस्य हरे कृष्ण। तो 19 श्लोक था, तो मैं बोलने का प्रयास करूंगा, हालांकि मेरी संस्कृत बहुत ज़्यादा आपको पता ही है जबरदस्त है। याइनम वेति हंतराम, पीछे पीछे बोलो। याइनम वेति हंतराम यश्चैनं मन्यता हतम उभो तो न विजानीति नायम हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। तो इस पे मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट बताई हुई है, अगर वो स्टेटमेंट भी ज़िंदगी में याद रखोगे ना, आप 4 दोषों में से एक से मुक्त हो जाओगे। हमारे एक दोष होते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना। तो जो भय उससे मुक्त हो जाओगे, होना चाहते हो?
सब नहीं बोल रहे, यस और नो? तो एक छोटा सा डायलॉग, फिल्मी डायलॉग है, राखे कृष्णा मारे के, किसी को नहीं याद? आप बोल रहे थे। हाँ, हरि बोल। अगर कृष्ण मारने पे आ जाएंगे तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर कृष्ण बचाने पे आए तो कोई मार नहीं सकता। जब सब कुछ कृष्ण के हाथ में ही है तो फिर डरना रहेगा। सही बात नहीं? आज ही मैं ट्रेन में आ रहा था तो लेक्चर सुन रहा था गुरु महाराज जी का, तो उसमें एक लाइन मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, कोई शोर था बहुत ज़्यादा। उसमें एक लाइन ये लिखी थी, कोई एक हमारा ग्रंथ है वो ईशावास्य, कौन सा वो, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में श्लोक में लिखा हुआ था कि अगर मनुष्य को जितना चाहिए उससे ज़्यादा का वो संग्रह करता है तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है वो। अब इस पे ग्रस्तों के ना ये बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई आगे का पता थोड़ना है, आगे भी मतलब बच्चों की शादी करानी है, एजुकेशन देखनी है, हज़ारों चीज़ें होती हैं, सुख दुख वगैरह वगैरह। तो जब हम अपने हाथ पांव पूरे मारते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हम भगवान पे आश्रित हैं ही नहीं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अपने हाथ पांव नहीं मारने चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने इसका सोल्यूशन बताया हुआ है। तभी ना क्या होता है कि हम एक चीज़ सुनते हैं और निष्कर्ष पर निकल जाते हैं, तो हमारे को आगे पीछे भी पूछ लेना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार क्या हुआ, कहानी आ गई माता जी, कहानी आ गई छोटी सी। एक बार क्या हुआ, एक मुसलमान था, तो वो बड़ा पक्का अच्छा मुसलमान था। वो मस्जिद में ना 5 बार नमाज़ पढ़ने, 5 बार होती है ना नमाज़ पढ़ते हैं, 5 टाइम्स होती है, तो 5 बार नमाज़ पढ़ने जाता था। उसकी जब डेथ होगी ना तो उसका बेटा ना मस्जिद जाता ही नहीं था। तो वहाँ के मौलवी आए, कह रहे भाई हमारे को सुनने में आया तू ना मस्जिद तो नहीं आता, चलो समझ में आई बात, नमाज तो पढ़ लिया कर, तो ग्रंथ है ना, पढ़ना चाहिए। तो कह रहे नहीं, मैंने खोली थी एक बार, उसमें लिखा था कि नमाज नहीं पढ़नी, ये कुरान नहीं पढ़नी चाहिए। कह रहे क्या, कहाँ पढ़ा भाई तूने? कह रहे कुरान में ही पढ़ा है। मैंने दिखा, वो मौलवी परेशान, यार मैं तो इतने सालों से पढ़ रहा हूँ। अब उर्दू में तो उल्टा ही लिखा होता है ना, लिखा है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, मतलब ये है कि उसमें लिखा हुआ मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, तो लिखा हुआ आ जाता है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। वो मौलवी भी परेशान, यार ये लाइन कहाँ से आ गई। तो अगला पेज टर्न करता है, आगे लिखा होता है बिना हाथ पांव धोए। अ लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। हम एक चीज़ पढ़ते हैं, उसके आगे पीछे देखते ही नहीं है। अब आगे पीछे का मतलब ये होता है 1-2 पेज आगे पीछे नहीं होता। क्या पता कोई चीज़ समझाने के लिए हम 15 पन्ने पहले कोई चीज़ बताइए, उसको हम क्लैरिफाई यहाँ कर रहे हैं, या जो आज यहाँ बताया उसको हम 2 क्लासेस के बाद क्लैरिफाई कर रहे हैं। तभी बोला जाता है कि जब तक कोई किसी की निरीक्षण में रह के भक्ति नहीं करोगे तो मरना तय है। आपको लगेगा मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन अपने घर पे कर रहा हूँ, तो भी चाहे नीचे आ जाओ आप, चाहे आप हरि नाम ही ले रहे हो तब भी फंस जाओ। तभी क्लास में आना बहुत ज़रूरी है। आपको डाउट्स पूछने का पूरा राइट है। हम बता, देखो अभी हमने आधा पौना घंटा पहले जनरल बात ही करी है, कोई पढ़ाया नहीं है, हम लोग 4-10 से लेकर। तो कहने का मतलब ये हो जाता है, पर वो डाउट रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है, और रेलेवेंट भी होने चाहिए और टू द पॉइंट भी होने चाहिए, लंबे लंबे नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब होता है कि जब तक हम किसी के निरीक्षण में रह के भक्ति करते हैं तब हमारे को पता चलता है कि करना क्या है। तो अब जैसे मैंने बोला कि वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अननेसेसरी संग्रह सही नहीं है, तो ये किसी का डाउट नहीं है कि यार आगे के लिए है नहीं डाउट, कोई सबका होगा, बोल नहीं रहे शर्म शर्म। माता जी डाउट नहीं है आपका? हाँ जी, नहीं अभी बताता हूँ। नहीं ये वाला डाउट नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें जो मैंने बोला है कि गुरु महाराज ये बोल रहे थे कि अननेसेसरी संग्रह नहीं करना चाहिए, फ्यूचर के लिए ज़्यादा पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस पर कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना, और किसी का नहीं है ना, कि यार कल को बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी करनी है, लड़के को सेटल करना है, जॉब मिलती नहीं है, बिजनेस करा के देना पड़ेगा, और फैमिली बढ़ती जाएगी, मकान भी एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, गाड़ी भी ठीक होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप लाखों कमाओगे तभी, अब लाखों कमाने के लिए तो भूत बनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ने इसका आंसर बड़ा सरलता से दिया है
इसका आंसर ये दिया है कि भगवान ने ये कभी नहीं बोला कि आपको काम नहीं करना। भगवान तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध करो। युद्ध करने का मतलब क्या है? काम करो, है? तो हम भी काम करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं 8 घंटे काम करना है। अगर 8 घंटे काम करने के अंदर आपके प्रारब्ध में होगा ना लाखों कमाना, तो लाखों आ जाएगा। और अगर आप उसके लिए पागल हो, सुबह 8 बजे दुकान खोल लेते हो, रात के 8, 11, 8, 9, 10 बजे तक खोलते हो, 14 घंटे मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी हाय तौबा लगी हुई है, तो वो पैसा आना ही नहीं है आपके पास। जो मर्जी कर लो, आ भी जाएगा ना, आपको लगता है नहीं आ रहा मेरे पास तो पैसा, तो कल को कोई बीमारी हो जाएगी, कोई कोर्ट केस हो जाएगा, आपका पैसा झटके से निकल जाएगा, झटके से निकल जाएगा। तो और जो आना है, जो सेविंग होनी है, वो हो जाएगी। आपके प्रयास भगवान देखेगा, 8 घंटे में दे देगा। मेरे एक फ्रेंड है, मैं बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, स्पिरिचुअल फ्रेंड है। उनसे मैंने पूछा 4-5 साल पहले, मेरे अंदर एक आदत है कि मैं ना जब भी कोई सीनियर होता है तो मैं उससे कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछता हूँ, टू द पॉइंट पूछता हूँ। तो मैंने पूछा, प्रभु जी एक बात, हालांकि मेरे तो बड़े फ्रेंड हैं, तो मैंने कहा प्रभु जी एक बात बताओ, आपकी भक्ति का सीक्रेट, कि आप भक्ति में कैसे टिके हुए हो और कैसे अच्छे से कर पा रहे हो। तो क्योंकि फ्रेंड है तो उन्होंने भी स्ट्रेट अवे आंसर दिया कि मेरे को जब सेवा मिलती है ना, और मेरे पास किसी क्लाइंट का फ़ोन आ जाए कि भाई 1 लाख रुपए का केस है, तो मैं ना 1 लाख वाले केस को 1 सेकंड भी नहीं देखता साइड, मैं सेवा पे चला जाता हूँ। 1 सेकंड भी नहीं सोचता, छोड़ देता हूँ उसको, मैं सेवा पे चला जाता हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने पूछा था 5 साल पहले, ठीक है। 5 साल पहले वो जितनी सेवा करते थे ना, अब उससे कम से कम 3 टाइम्स ज़्यादा करते हैं, या 4 टाइम्स या 3 टाइम्स से कम करते हैं। पहले अगर 2 घंटे करते थे तो अब 6 घंटे डेली करते हैं, 365 दिन 6 घंटे। कम बोल रहा हूँ, शायद इससे भी ज़्यादा करते हैं। मान के चलो मैं और कम भी बोल देता हूँ, तो 4-5 घंटे डेली 365 दिन, बहुत बड़ी सेवा है। तब वो एक सेकेंड हैंड गाड़ी में घूमते थे, आज उनके पास बढ़िया गाड़ी भी है, बढ़िया बाइक भी है, घर भी चेंज करने वाले हैं, अपने काम पे कम ध्यान दे रहे हैं, सेवा में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पैसा आई जा रहा है। ये नहीं मैं बोल रहा काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं। तो अब भगवान को नहीं पता कि यार उसके साथ कैसे ट्रीट करना है। पहले वो 10 धक्के खाते थे, 1 क्लाइंट मिलता था, अब वो 2 जगह जाते हैं, उसी में क्लाइंट मिल जाता है, उतना ही बच जाता है, उससे ज़्यादा बच जाता है। एक्चुअली में अब आप बोलो मैं भी ये करता हूँ, तो भक्ति में नकल नहीं करनी चाहिए, पता चले लॉस में चले जाओ। तो भक्ति में सरेंडरनेस उनकी बहुत अच्छी है। तो जब तक हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित नहीं होते, आश्रित करने का मतलब ये है कि हमने पूरा बेस्ट पढ़ाई करी, उसके बाद पागल नहीं हुए, यार ठीक है फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आ गए, थर्ड आ गए, फोर्थ आ गए, फिफ्थ आ गए, ठीक है 60% आ गए, मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं सकता था, मेरा काम था पढ़ना, वो मैंने पढ़ लिया, मैं पागल तो होऊंगा नहीं। अब जो लोग ये टैकल नहीं कर पाते, उनका पता है क्या होता है, वो सुसाइड कर लेते हैं कि यार मैंने तो पूरी जान मार ली, मैं थर्ड भी नहीं आया, फोर्थ आया, वो कम पढ़ते हैं, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, सुसाइड कर लो। वो क्या हुआ पता है क्या होगा उन लोगों का, भूत बनते हैं, भूत। बताओ, इससे अच्छा फोर्थ रह के सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अब भूत बनना पड़ेगा। तो भगवान यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा श्लोक इसके ऊपर टिका हुआ था कि आत्मा यानी कि जीवात्मा को मारने वाला समझता है कि जो इससे मरा हुआ समझता है, वे दोनों अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। समझ में आ गया आप सबको? आगे चले। बिल्कुल सही। यू कैन कंपेयर सम हाउ, बट मटेरियल को हम स्पिरिचुअल से कंपैरिजन कर नहीं सकते। ये एग्जांपल सेट बैठ गया, आई अंडरस्टैंड। हाँ यस हाँ आई अंडरस्टैंड, ठीक है गुड। अगला श्लोक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको अगर घर जाके थोड़ा सा बार बार भी पढ़ना, तो मैं बोल देता हूँ जैसे तैसे पढ़ा जाता है मेरे से, तो मतलब नलायक हूँ तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नयनं भूत्वा
भूत्वा भविता वा न भूया नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। क्या बोल रहे हैं? किसी भी काल में, ये नहीं कि अभी इस जन्म में। आत्मा कभी नहीं मरेगी ना उस पैदा होएगी, क्योंकि वही चलती जा रही है। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। वह जन्म है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। पुरातन मतलब पुरानी। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। देखो, हालांकि मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा इसमें से, लेकिन कुल मिला के समझने वाली बात यही है कि जब सब कुछ ही वही चलने वाला है आने वाले टाइम पे, तो इस जन्म में हमने कितना प्रयास किया पैसा कमाने के लिए, है ना, पढ़ाई को लेने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए करते हैं ना। यही मोटिव हो जाता है ज़िंदगी का। उसके बाद क्या हो जाता है? बच्चों को कामयाब बनाओ, फिर बच्चों को अच्छी जगह सेटल करो उनकी जॉब के लिए, यही होता है। फिर पोते पोतियाँ, दोते दोतियाँ, फिर उनके ऊपर लग जाओ। इतने में टाइम फिक्स हो जाएगी। होएगी कि नहीं होएगी? 100% होएगी। लेकिन आत्मा देख रहा है कि आपने अपने लिए क्या किया था, वो हमने किया ही नहीं। जैसे अभी हम फ्राइडे को, थर्सडे को एक कॉलेज में प्रीचिंग करने गए। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो इसी थर्सडे को, अब मेरे को जाना है कल, तो हमने उनको एक लेक्चर दिया टाइम मैनेजमेंट का। उसके बाद उनसे चैंटिंग कराई, एक माला। किन से कराई? कॉलेज के स्टूडेंट से, जो बीटेक बीसीए वगैरह थे, सब मतलब समझ रहे हो, अच्छे पढ़ाई कर रहे थे हैं। अब वो जब चैंटिंग कर रहे थे, एक बार ना सब मेरे साथ ही बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप तो 20-25 बैठे हो, वहाँ पे तो 50, 60, 70 थे। तो सोचो क्या आवाज़ आ रही होगी। अब जब वो ना, वो ऑडिटोरियम हॉल था, पीछे शीशे का दरवाजा था। मैं स्टेज पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा था, नीचे सामने सारी चेयर्स पे ऑडियंस बैठी हुई थी। वहाँ शीशे के दरवाजे पे मैंने उन बच्चों को बोलता 10 बार तक मैं बोलूँगा, उसके बाद आप बोलते रहना। मैं साइलेंट हो गया, मैं चेयर पे बैठ गया। मैंने देखा कि वहाँ का जो सबसे बड़ा प्रोफेसर है वो शीशे के दरवाजे के बाहर खड़े होके देख रहा है। अब मेरे को लगा यार इसने पूरा सेशन तो अटेंड नहीं किया टाइम मैनेजमेंट का। अब वो सोच रहा है बच्चों से भगवान का नाम ही निकलवाई जा रहा है, ये तो समझ रहे हो। क्योंकि या तो पूरा सेशन वो सोचता बच्चों को बहुत कुछ सिखाया। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार शायद इसको अच्छा ना लगे, यार कॉलेज के अंदर भगवान का नाम ही हो रहा है, जबकि पूरा उससे पहले हमने उसके कैरियर के बारे में बात करी थी, तब वो था ही नहीं। अब उसके बाद वो अंदर आ गया। फिर जो हमारा फॉर्मेलिटी थी हमने वो करी, 10-15-20 मिनट का जो भी हमने ब्रीफिंग करनी थी। उसके बाद सब चले गए बच्चे। तो बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी था, खा के चले गए। हम बैठे थे 4-5 जो हमारी टीम थी, मैं बैठा था, हमारी टीम बैठी थी। फिर वो प्रोफेसर आया और उसने पता क्या बोला कि मैंने जब शीशे के बाहर खड़ा था ना, और मैंने कहा भी बोलेगा, कह रहा मैं हिल गया कि आज के कॉलेज के बच्चे इतने प्योरिटी से भगवान का नाम कैसे कोई ले सकता है। और मैं इतना खुश हुआ, कह रहे इतने साल हो गए मेरे को कॉलेज में, ऐसा कहीं सेशन मैंने देखा ही नहीं। बच्चे उठ के चले जाते हैं सेशन में कि क्या करते हैं कि प्रोफेसर है, करियर है, उनके करियर के बारे में उठ के चले जाते हैं, बोर हो जाते हैं, बातें कर रहे हैं, लड़कियां बैठे हैं, ये कर रहे हैं। और यहाँ पे हरे कृष्णा ऐसे आंख बंद करके 12 मिनट तक एक माला हुई, क्योंकि आराम से करवा रहे थे। ऐसे कंसंट्रेट आके कह रहे हैं यार इसकी ना फ़ोटो भिजवाओ, वीडियो भिजवाओ, वॉइस ट्रांसलेटर तक। मतलब समझ उन्होंने क्या, मैं सोचा मैं भगवान की देखो क्या कृपा है, वो बता नहीं सकते। आई बात समझ में, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी है ना। तो थोड़ा सा मैं दोबारा इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ, तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसके बाद तो वैसे डिस्कस होगा। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है, वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। देखो क्या लिखा आ रहा है कि जो ये आत्मा होती है ना, ये विकारी नहीं है। अभी जैसे आप पूछ रहे थे ना कि आत्मा किसके उसके आती है, मन के या
बुद्धि के पूछा था ना, मैंने कहा नहीं उसका कोई लेना देना नहीं। तो ये लिखा आ रहा है कि वह शरीर की तरह भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। वह 6 प्रकार से रूपांतर होती है। तो ये समझने वाली चीज़ है। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। मतलब कहने का मतलब हो रहा है, पहले गर्भ के अंदर था, फिर थोड़ा बच्चा हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो यंग हुआ, फिर उसने शादी करी, फिर उसने बच्चे पैदा किए, फिर वो बूढ़ा हो गया, ये मर गया, गेम खत्म, गेम खत्म। ठीक है। तो किंतु आत्मा ऐसे परिवर्तन नहीं होते। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा का साइज आप में से कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। नहीं, हाथ खड़ा करने के लिए बोला है। और 2 और बस, और किसी को नहीं आता? आपको भी आता है, आप बताओ। बाल के अगर भाग के 1000। ठीक है माता जी, आपको नहीं आता था? तो बाल के अग्र भाग के 1000 है, 10,000 है, कोई डाउट लग रहा है, 10,000 टाइम्स। यानी कि बाल का अग्र भाग कितना होगा? दिखता भी नहीं है, उसका 10,000वां हिस्सा कर दो और माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकता। वो आत्मा का साइज है। तो वो क्या पैदा होगा, वो क्या बड़ा होगा, वो क्या बच्चे पैदा करेगा, वो क्या बूढ़ा होगा, वो क्या मरेगा। तो आत्मा, तभी बोला जाता है आत्मा नश्वर है, सब कुछ लाइक दिस। तो ये जो 6 चेंजेस हो रहे हैं, ये किस लेवल पे हो रहे हैं? शरीर लेवल पे हो रहे हैं। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। तो आगे पूरा अगले वाले श्लोक में बहुत ज़्यादा से अच्छा आ जाएगा। एक जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ वो मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना, सबको समझ में आ जाएगी। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण है। यानी कि आत्मा को नॉलेज देने की जरूरत नहीं है भैया, उसको सब कुछ पता है। अब चेतना ही आत्मा का लक्षण है। आप समझ रहे हो? जो चेतना है, तभी बोलते हैं ना कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्णमयी चेतना। तो सारा खेल किसका है? चेतना का। एक बार क्या हुआ, एक कहानी, आप तो फोन पे, मैं कहानी सुना रहा हूँ। ओहो, अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ कि एक बार एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण के सामने घर था, किसका? वैश्या का। ठीक है, प्रोस्टिट्यूट का। तो जो ब्राह्मण था ना, वो पूरा दिन पूजा पाठ का, वो था ही ब्राह्मण, पूजा पाठ में लगा रहता था। और नेचुरली घर के बाहर भी 10 बार जाना पड़ता है, कभी तुलसी जी लेने, कभी कोई आया, कोई कुछ 36 काम होते हैं। और जब भी देखता था उसके प्रोस्टिट्यूट के घर में कोई आ रहा है, आदमी आ रहा है, फिर जा रहा है, वो हाय हाय करता रहता था। हाय हाय कितनी गंदी है, कितना नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, ये वो, हर वक्त उसका चिंतन। पूजा भी कर रहा तो चिंतन किसका हो रहा था? कि प्रोस्टिट्यूट कितनी गंदी है, प्रोस्टिट्यूट के घर में पता नहीं कौन आया होगा, अब पता नहीं कौन आया होगा। मतलब चैन ही नहीं है, न दिन में न रात में, हमेशा प्रोस्टिट्यूट का चिंतन। और प्रोस्टिट्यूट, उसको पैसे की ज़रूरत थी इसलिए वो ये काम करती थी। लेकिन उसके चिंतन में पता क्या आता था? ब्राह्मण, कि ब्राह्मण की किस्मत देखो कितनी अच्छी है, वो हमेशा भगवान का नाम ले सकता है। वो गलत काम करते हुए भी चेतना उसकी कहाँ थी? ब्राह्मण में, कि ब्राह्मण की लाइफ कितनी अच्छी है, भगवान के अंदर चेतना है। और ब्राह्मण की चेतना कहाँ थी? कि प्रोस्टिट्यूट देखो कितना गलत काम करती है। और जब उसकी मृत्यु हुई तो प्रोस्टिट्यूट भगवत धाम गई और वो ब्राह्मण कहीं नहीं, कहीं का नहीं रहा। तो सारा खेल चेतना का है। यानी कि आत्मा पूर्ण है। तो यानी कि आत्मा उसको कहाँ ले गई? यानी कि उनकी आत्मा कहाँ गई? धाम में गई। क्योंकि किसने बोला है कि पढ़ाई मत करो, किसने बोला है कि बिजनेस मत करो, किसने बोला है कि बच्चे मत पालो, किसने बोला है कि कपड़े मत धो, किसने बोला है कि डांटो मत? सब कुछ करो भैया, चेतना भगवान में रहनी चाहिए। तो जिस दिन हम ये सीख जाएंगे, यानी कि ये ट्रेनिंग है, अगर ये ट्रेनिंग में चला गया तो वो क्या बोलते हैं? लाइफ झींगा डाला। हाँ, अगर चेतना को भगवान में लगा डाला तो लाइफ झींगा डाला। गुड गुड, क्या बन गया ये जो भी बना। गॉट इट? तो इसी की तो प्रैक्टिस करनी है। तो बताओ चेतना में कैसे लगा सकते हैं? तो बड़ा सरल उपाय है। पीने दो ना, क्यों डांटते हो? बच्चा छोटा सा। हरे कृष्णा, इतने अच्छे से पी रहा था, मुझे प्यास लगी देख कर, अभी पी लेता।
देखो ये देखो कितनी चेतना, भगवान का प्रसाद देखो चेतना। वेरी गुड, हरि बोल, हरि बोल। जाओ आप प्रसाद पालो, है मिल रहा है अभी, है ना? आप भी जाना तो चले जाओ प्रसाद लेना। सुने तो चले गाली दे दे कि प्रसाद नहीं, ठीक है, पक्का ना? तो सारा खेल चेतना। तो मैंने कहा था चेतना को ट्रेन करना आसान काम है। कैसे आसान काम है? जैसे एक श्लोक आता है, मुझे श्लोक तो याद नहीं है बट मेरे को हिंदी याद है उसकी, तो मैं हिंदी सीखा, क्योंकि हमारे को वो चीज़ें याद होनी चाहिए जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, है ना? कि आपने संस्कृत का श्लोक बोल दिया, उसका मतलब नहीं आता, आप कह रहे हो मेरे को 10 श्लोक आते हैं, अरे भाई एक ले आओ, हिंदी में इम्प्लीमेंट करना सीखो पहले, है ना? श्लोक आना अच्छी बात है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका मतलब। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय, अच्छी बात है जय, देख तो लो भी है कौन। तो क्या हुआ, एक श्लोक में ये बता रहे थे कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषय से दूर रखेंगे, जब तक अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषय से दूर रखेंगे तब तक हम उससे बच सकते हैं, किसी भी गलत चीज़ों से बच सकते हैं ना। इंद्रिय विषय का मतलब क्या हुआ, जो माया में धकेल रही हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव, जो मर्जी समझ लो, कि मैंने मोबाइल उठाना नहीं है क्योंकि मोबाइल में यूट्यूब खोलूँगा फिर कुछ दिख जाएगा तो इंद्रियां दूषित हो जाएंगी, ऐसा ना। लेकिन अब इसको और पॉजिटिव लेते हैं, अपनी चेतना को भक्तों के साथ अटैच करके रखो, उससे क्या होगा, कृष्ण कॉन्शियस रहती जाएंगी। जैसे कि मैं अभी प्रभु जी के साथ बैठा था रूम में, तो प्रभु जी कोई लेक्चर देख रहे थे, तो मैंने उसमें कोई ऐड आ गई, मैंने कहा प्रभु जी ये ऐड को बंद कर देते हैं। कह रहे हाँ वो प्रीमियम लेना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास एक नंबर एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा, आपका ऐड बंद हो जाएगी। कह रहे हाँ यार मैं तो परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अपना फ़ोन भी बाथरूम में ले जाते हैं, सही बात है ना। अब नहा रहे हैं, हमने तो कथा चलाई और वो बीच में ऐड आ गई 5 मिनट की, अब वो ऐड में कोई गाना आ गया, अब नहा रहे हैं, हम तो चला रहा था प्रभुपाद जी का कीर्तन चल रहा है वहाँ पे गाना, अब बंदा सोचेगा ये तो गाना सुन रहे बाथरूम में, है ना। वो वही वाला केस हो जाएगा ब्राह्मण और प्रोस्टिट्यूट वाला, उनकी चेतना भगवान में लगी हुई है, हम बाहर सोचते हैं कि वो गाना सुन रहे हैं। तभी बोला जाता है भक्तों को कभी भी इवेल्युएट मत करो, इवेल्युएट करो ही मत, कुछ हो जाए कुछ हो जाए। ये माता जी अगर किसी लड़के से बात कर रही हूँ, हाँ, और बाकी माता जी कहें कि ये देखो कितनी डेडिकेटेड भक्ति, माला भी टांगी हुई है इतने टाइम से, फिर भी लड़कों से बात कर रही हैं। वो लड़का आया और उनको बोल रहा था कि माता जी एक बात बताओ माला कैसे करनी है, उनकी आपको आवाज़ नहीं आ रही, वो माता जी कर रही हैं, वो प्रभु जी कर रहे हैं, वो उनको समझा रही है माला करना, और दूर से बंदा कहते हैं देखो लड़कियां आजकल कितनी खराब है, बातें करती रहती हैं लड़कों से, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। हमारे को क्या लेना भैया दूसरे से, अपने को संभाल लें, वो बहुत बड़ी बात है। तो भक्ति इज़ ए पर्सनल इशू, हमारे को दूसरों को तर्क वितर्क नहीं करना, जितना करोगे भक्ति में नीचे गिर जाओगे 100%। मन को ना सुबह 100 थप्पड़ मारने और 100 झाड़ू मारने, रात को सोते हैं। झाड़ू नहीं है आपके पास रात को घर पे, है ना, जूते भी हैं, शुरू हो जाओ। गुरु साधु और शास्त्र, दिस इज द ओनली वे। तो अभी मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया, जगन्नाथपुरी अपने आप चेक कर रहे हैं अपने आप, वही तो बोला था, चेक करो गुरु साधु यस ऑफ कोर्स, गुरु साधु शास्त्र। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही अपने मन की है, गुरु साधु शास्त्र। शास्त्रों को पढ़ो, लेक्चर सुनो, टाइम टू टाइम मेंटर से डायरेक्शंस लो, उनके कहने पे चलो, जो लेक्चर सुन रहे हो उसको भी क्रॉस चेक करवाओ कि ये वाला लेक्चर मेरे लिए फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। पता चले वो हाई लेवल का लेक्चर हो, आप बोलो मेरे को ये करना है, पता चले वो बिल्कुल लो लेवल का, आपको मैं तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, वो भी डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको। बिना पूछे सुनना भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कथा भी। भक्ति इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये आप सुन रहे हो कुछ भी कथा, आपने सुना अरे या तो ये तो वृंदावन के बहुत बड़े महाराज जी हैं, आपने सुनना शुरू कर दिया, हो सकता है आने वाले सालों में आपकी भक्ति छूट गई, छूट ही जाएगी।
क्योंकि आपने पूछा ही नहीं कि किसका सुनना है किसका नहीं सुनना। भाई पूछो, गिर जाओगे। चलो आज फर्स्ट क्लास है किसी की, फर्स्ट क्लास। प्रभु जी आप पहली क्लास में आ रहे हैं, आप पहली क्लास में आ रहे हैं। अगर अनूप जलोटा कोई, अच्छा माता जी भी आपकी भी पहली है। अगर अनूप जलोटा, प्रभु जी आप बताना, अनूप जलोटा कोई भजन गा रहा है भगवान का, ठीक है, तो प्रॉब्लम थोड़ा है, भगवान का भजन गा रहा है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? यस माता जी। नहीं, आप कितनी बार आए हो? आप बताओ। अनूप जलोटा या कोई सिंगर, सॉरी अनूप जलोटा नहीं, अनूप जलोटा का नाम कैंसिल, डिलीट है। कोई भी प्रोफेशनल सिंगर भगवान का भजन गा रहा है, प्रोफेशनल सिंगर बोल रहा हूँ, भक्त नहीं बोल रहा, और भगवान का नाम ले रहा है हरे कृष्णा, उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? कौन बताएगा? पुराना भक्त बताओ। जब हम उनका उनकी वॉइस के वाइब्रेशन सुनते लेते हैं तो उनका जो कार्मिक रिएक्शन होता है वो हमारे अंदर जा सकता है। हाँ, वेरी गुड। अब इसको आसान शब्दों में सुनो कि जिसने पैसे के लिए भजन गाया उसमें भक्ति थी ही नहीं, तो भक्ति ट्रांसफर ही नहीं हुई, तो आपने पूरा टाइम वेस्ट किया। हालांकि इसके आगे भी बोल सकता हूँ, बट अभी इतना नए हो, इतना ही है, तो वो टोटल टाइम वेस्ट था। और अगर आपने सुनना ही था, टाइम लगा ही रहो, तो भक्तों के मुंह से सुन लो ना, भक्ति ट्रैवल हो जाएगी। भक्तों को देखने मात्र से भक्ति आ जाती है, तो सुनने मात्र से क्यों नहीं आएगी? अगर आपके सामने नारद मुनि आ जाए, वो एक शब्द ना बोले, आपको नारद मुनि दिखे, आपने दंडवत किया, तो क्या भक्ति नहीं आएगी आप में? 100% आएगी, क्योंकि उससे बड़ा भक्त हुआ ही नहीं है कोई। मतलब ऐसे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन नारद मुनि तो बहुत प्योर डिवोटी है, संत है। गॉट इट? तो कहने का मतलब है यही चीज हमारे को सीख सीख के आगे बढ़ना है। जिस दिन हमारे को लगेगा ना मेरे को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, इतना मैंने सीख लिया, अब पूछने की जरूरत नहीं, नीचे आओगे। आगे सुनते हैं, आप कुछ कह रहे थे? टाइम हमारे पास 15 मिनट। तो ठीक, 20वां वाला बता रहा था ना, तो 20वां ठीक है, देख लेता हूँ इसमें कुछ है। तो लास्ट पैराग्राफ एक बार देख लेते हैं। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष के जीव में हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा तक समझ सकता है। यानी कि अगर आपने आत्मा की महिमा को समझना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, और आपने अपनी चीज़ों को, अपनी एक्टिविटीज़ को शुद्ध करना पड़ेगा तभी। अदरवाइज एक बात बताओ, कोई भी आप में से कोई भी एक भी बैठा हुआ इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाएगा शायद, कि भूख तो मेरे को लगती है, आत्मा को तो लगती नहीं है, दर्द तो मेरी टांग में हो रहा है, आत्मा को तो हो नहीं रहा, नींद मेरे को आ रही है, सिर दर्द मेरा हो रहा है, आंखें मेरी देख रही हैं, बोल मेरी जुमा। भाई आत्मा कैसे समझूं मैं अपने आप को? आंसर पर है तो मेरी आत्मा ना, और बोला जाता है वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम भाई शरीर नहीं है, आत्मा है। आगे नहीं, मतलब मैं इस चीज़ को कैसे समझूं कि भूख तो मुझे लग रही है, और अब बोला जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा ना मरती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना जलती है ना। अब जब मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही आत्मा, तो भूख नहीं लग रही, नहीं खाता। आ गया ज्ञान, आत्मा ने ज्ञान दे दिया मेरे दिमाग को कि भैया तू आत्मा है, भूख नहीं लग सकती तेरे को, मैं रह जाऊँगा बिना खाने के। शरीर चलाने के लिए कुछ चाहिए, और आत्मा शक्ति है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, आप बोलो। इंसान में तो आत्मा है, सब कुछ है ना, पर आत्मा निकलते ही, वो कॉन्शियसनेस निकलते ही किसी काम के ना उसको भूख लगती है, तो आत्मा से उसका। मेरा क्वेश्चन कोई भी नहीं समझा। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत भयानक दर्द हो रहा है, उस टाइम पे मेरे को थॉट आया मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरे को दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं है। तो क्या करोगे? गोली नहीं खाओगे सिर दर्द की? खाना पड़ेगा। आपकी जान निकल रही है, आपने पूरा दिन से कुछ नहीं खाया, आपको रोटी चाहिए या पानी नहीं पिया, आप बोलो मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ,
आत्मा को प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती, क्या खाना नहीं खाओगे? कपड़े के अंदर तो वो है ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे खाना तो खाना पड़ेगा, खाना तो खाना पड़ेगा। उस टाइम पे अपने आप को आत्मा कैसे समझोगे? योगी होते हैं, ये इस चीज को मेंटेन करो। आप बता रहे हो आप अपनी बात करो, अपनी योगी को छोड़ो, अपनी बात करो। क्योंकि हमारे लिए मेरे को बहुत मुश्किल है ना। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, फिर तो सब यही तो मैं पूछ रहा हूँ। यस, क्या बोल रहे थे, कौन बोल रहा था इधर? वो जैसे आत्मा है, जस्ट लाइक ए ड्राइवर को पता है कि इसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे ही हमको इमेजिन करना पड़ेगा हमारी बुद्धि से कि इसके हमने इस शरीर से रिलेटेड कोई चीज़ की ज़रूरत है, उसको वो नहीं ली तो शरीर नहीं चलेगा और हम आप भी। हाँ, एक आंसर काफ़ी अच्छा है। दूसरा, जब इसकी और एलिवेटेड स्टेज पे जाएंगे ना, थोड़ा और ऊपर स्टेज पे जाएंगे, तो स्टार्टिंग फेज पे सिर्फ अपने आप को ये भी समझाते जाओगे ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इतना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ फिट होती है ये वाली बात। अभी मैंने आपको बताया था टांग में दर्द है, तो भाई दर्द तो होगा, गोली तो खानी पड़ेगी, भूख लगी है तो, लेकिन कहाँ पे आपको आत्मा समझ करके वो चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे एक आदमी ने गाली दी, तब आपके दिमाग में आया भैया मैं शरीर हूँ ही नहीं, ये शरीर को गाली दे रहा है, कपड़े को, मैं हूँ आत्मा, मेरे को लगी नहीं गाली, चल आगे। तब आपने उस चीज़ को प्रूव कर दिया। पर अगर यूँ तो महाभारत में द्रौपदी वाज डिसऑनर्ड, फिर एंड दे वर क्षत्रियास, सो इट वाज मोर देन एन अब्यूज फॉर अर्जुन। सो वो क्षत्रिय का रूल होता है कि इसको फाइट करना होता है, तो फिर कृष्णा ने कहा था कि वो फॉर लॉर्ड। सिमिलरली अगर आत्मा समझ गया, आंसर सुनो, बिल्कुल आंसर सुनो। इसके दो आंसर बनते हैं। पहली बात, जितने भी शास्त्र होते हैं वो एक ऐसी लीला करके दिखाते हैं ताकि हम रोल मॉडल बने। दूसरी चीज़ है, हर समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली ना अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है। समय काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंगली अलग अलग चीज़ में सिखाई जाती है। जैसे कि अर्जुन जब युद्ध करने गया तो उसने ये वाले ज्ञान को सोचा कि यार शरीर है, जीत भी जाऊंगा तो मेरे को अप्रिशिएट करने के लिए तो कोई होएगा ही नहीं यहाँ पर, और मैंने चाचा मामा ताए को मार दिया और यहाँ पे कोई होएगा नहीं, मेरे भाई नहीं होएगा, कुछ नहीं होगा, तो जीतने का फ़ायदा क्या? उसने कहा मैं भिखारी बन जाता हूँ। तो भगवान ने बोला नहीं, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, युद्ध करो, यही भी आया ना, तो युद्ध करो। तो भगवान उस टाइम पे ये कह रहे हैं कि अपना जिस भी आप वर्ण आश्रम में उसको करना है। तो भगवान इस टाइम पे ये वाला लेसन दे रहे हैं। जिस टाइम पे भगवान आत्मा वाला लेसन देंगे, अब हम आत्मा वाला लेसन दे रहे हैं तो आत्मा का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब हम कहेंगे एक्शन वाला टाइम है तो एक्शन वाला एग्जाम्पल लेंगे। तो हर काम पे उस टाइम पे एग्जाम्पल अलग अलग फिट बैठ जाता है। समझ में आई बात, ये वाली बात? जिस टाइम पे वर्ण आश्रम की बात होगी तो वर्ण आश्रम का होगा। अब जैसे मैंने ये बोला, कोई गाली दे रहा है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपने कहा ठीक है भैया, चला गया, लेकिन उसमें ये तो नहीं कहीं बोला कि काम नहीं करना, ऑफिस जाना छोड़ दो क्योंकि तुम तो आत्मा हो, क्या ज़रूरत है काम करने, ये तो नहीं बोला ना मैंने। That's it. काम करना पड़ेगा, लेकिन काम करते करते युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन फिर आत्मा के स्तर पे युद्ध करना पड़ेगा कि ये सब शरीर है ही नहीं, ये कपड़ा है, इनको कोई मार ही नहीं सकता क्योंकि आत्मा है। ये भगवान ने भगवद गीता को उपदेश में दे दिया कि भाई तुम काम करो, डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मार ही नहीं सकते, क्योंकि पूरा ये श्लोक इसी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि ये सब कोई आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। लाइक दिस। ठीक है, तो अभी हमारा टाइम कितना है? हाँ हाँ बिल्कुल, तो अभी है 5-7 मिनट। यस, बोलो बोलो तो इसी से रिलेटेड भी बोलो बोलो। एक बार वृंदावन में संत बड़े संत थे, वो जैसे रस्ते से गुजरते थे, एक आदमी था, उसको अपशब्द बोलता था, वो हरे कृष्ण बोलता था, तो वो हर बार उसको कुछ ना कुछ अपशब्द बोलता था। तो थोड़ी था ऐसे, तो एक सज्जन ने बोला कि महाराज जी चीज बताओ, आपको हर बार अपशब्द बोलता है, आप उसको जरूर बोलते हो, वो आपको हर बार ऐसा बोलता, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोला यार वो एक गंदी आदत नहीं छोड़ रहा मेरे लिए से, तो मैं उसके लिए अच्छा कुछ। हाँ सही बात है। वेरी गुड। तो ये महात्मा बुद्ध की भी मैंने बताई थी, लास्ट टाइम बताई थी, महात्मा बुद्ध वाली बताई थी। महात्मा बुद्ध को वो गालियाँ देता था, एक इंसान, वो इतनी गालियाँ देता था कि उसने इस पर जाके बोले मैं इतनी गालियाँ दे रहा हूँ, आप कुछ एक्शन ही नहीं कर रहे। कह रहे हम गालियाँ दे रहे हो? कह रहे हाँ। कह रहे मैं ले नहीं रहा, लेकिन तो ले ही नहीं रहा, तो फिर बात ही खत्म। वो आत्मा के स्तर पर बात करता है। तो अभी हमारे पास 7-8 मिनट है, किसी को भी वो डाउट है तो पूछ सकता है। अगर हाँ जी, हाँ जी, श्योर। और मैं ये तो मेरा बहुत जल्दी सिर दर्द हो रहा है, तो मैं तो आत्मा हूँ, मुझे गोली लेके चलो, तो इसका
नहीं, मैंने बोला कि हमारे को तो गोली लेनी पड़ेगी, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ इतना ही सीख लें, थियोरिटिकली भी सीख लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और उसको जहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं वहाँ पे इम्प्लाई करें, जहाँ इम्प्लाई नहीं कर सकते वहाँ पे इम्प्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम वो जैसे प्रभु जी ने बोला कि खुराक तो चाहिए ना, शरीर वो तो चाहिए, लेकिन फिर मैंने प्रूफ करके दिखाया कि वो आत्मा कहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। गाली वाला एग्जाम्पल है, कोई इंसल्ट कर रहा है वो वाली बात है, यह हमारा कोई लॉस हो गया, ठीक है, आपके हाथ में तो थोड़ा ना, आपने जानबूझ के लॉस तो ना, तो आप बोलो कि यार कुछ फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, जो मेरी किस्मत में वो चल के आएगा, क्योंकि आत्मा तो हमेशा ट्रैवल करती है, उसको आपको कोरिलेट करना है कहाँ पे फिट बैठ सकती है, तो वो करना है। जैसे जानवर रहते हैं, वो खाना उतना खाते हैं जितना उनकी बॉडी को चाहिए, इंसानों में थोड़ा डिफरेंट है, आपके सेव करके रखते हैं, हाँ, balance करके yes, रखते yes. हैं। तो हम क्या बॉडी से ज़्यादा किसी चीज़ की एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम वो चीज़ें छोड़ के सिर्फ सोचते हैं कितना ज़रूरी है, उसमें बैलेंस है। मतलब आप थोड़ा सा शायद सही नहीं बता पाए, आप मेरे को बता रहे हो या आप पूछ रहे हो? मैं ये बता ही नहीं रही कि सिर्फ एक बॉडी की ज़रूरत जितनी है उतना बेसिक उतना रखो, और सोल को आप इस चीज़ को आप इस चीज़ को कर पाओगे? जितनी बॉडी की ज़रूरत है उतना ही रखो, बाकी छोड़ दो। मैं कर रही हूँ, पर इसलिए नहीं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ आप जॉब करते हो, ठीक है, वैसे आप करते हो, ठीक है, तो अगर सपोज़ आपकी सैलरी मैं कह रहा हूँ कि 20,000 है, ठीक है, आप मैरिड हो, ठीक है, तो सपोज़ आपकी सैलरी 20,000 है, मैं मान के चलता हूँ अभी आप इंडिविजुअल हो, ठीक है, और आपकी सैलरी 20,000 है, लेकिन आपका खर्चा मैंने 10,000 है सपोज़, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो क्या 10,000 पूरा का पूरा दान दे दोगे या थोड़ा सा रखोगे? यार कल को सुख दुख है, कुछ भी है तो रखना तो पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? तो फिर आत्मा की तो खुराक नहीं थी, पर रखना तो पड़ेगा। अब इस चीज़ को बैलेंस कैसे करोगे? तो इसका एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि 4 टुकड़े करने जाते हैं, और फिर या 4 टुकड़े करो, या उससे भी आसान तरीका ये हो जाता है कि अपने मेंटर्स के पास जाओ, प्रभु जी क्या करना है मेरे को, मेरी सैलरी 20,000 है, मेरे 2,000 ही बचते हैं, 18,000 खर्च हो जाते हैं, तो मेरे को 2,000 का क्या करना है? वो बोलेंगे 200 रुपये मथा टेक दिया करो, 100 रुपये टेक दिया करो, 1800 रुपये सेव करो, क्योंकि वो आपका स्पिरिचुअल मेंटर होगा, उसको पता है कि क्या ज़रूरत है, ग्रस्त है, क्या करना पड़ेगा। तभी मैंने बोला अपने मन की तो चलानी नहीं ना कभी भी, वो आप GSS के ऊपर करो, गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करते जाओगे, बड़ी आसानी से काम होने लग जाएगा। ऐसे हमारे जैसे प्रभु जी भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, ऐसे हमारे मंदिरों में बहुत सारे भक्त हैं जिनकी तनख्वाहें लाख 2-2 लाख रुपए, वो सीधा पूरी तनख्वाह गुरु को दे देते हैं पूरी, और फिर गुरु उल्टा उनसे पूछते हैं, हाँ भाई आपके घर के खर्चे क्या हैं? वो कहते हैं बच्चों की फीस है, ये है भैया 25,000 खर्चा है, मैंने ठीक है ये 30,000 ले लो, उल्टा। अब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पूरा महीना बॉस की डांट खा के आओ, पूरी सैलरी गुरु के हाथ में पकड़ा दो। हाँ नहीं, बात कर, भगवान को पैसा नहीं चाहिए, पहली बात ये, भगवान को चाहिए कि आप कितना उनके ऊपर गुरु साधु शास्त्र पे विश्वास करते हो। एक आदमी है जो हर रोज़ का सिर्फ 200 रुपये कमाता है और 2 रुपये मत्था टेकता है, जबकि उसके लिए 2 रुपये निकालना ही बड़ा मुश्किल है। भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे, 1 रुपये निकालता उससे बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। एक आदमी चाल पे था, चाल में कहानी सुना देता हूँ आपको। बॉम्बे में चाल होते हैं ना, है ना, वो छोटे छोटे घर होते हैं, एक बिल्डिंग होती है उसमें छोटे छोटे घर होते हैं, जो भी है चाल बोलते हैं उसको शायद। तो वो उसके घर में जगन्नाथ जी होते हैं छोटे से। अब वो उसको लगता है कि यार मेरे को जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाना चाहिए। वो खुद ही चौल में रह रहा है, समझ रहे हो, चौल मतलब झोपड़ी टाइप, बिल्डिंग के अंदर छोटा सा कमरा, पर उसको कहता है मेरे को लगाना है, कैसे भी करूं मैं लगाऊंगा, पैसे हैं नहीं। तभी उसका दरवाज़ा नॉक होता है। अब वो चौल में तो सब थोड़े उस तरह के लोग ही रह रहे होते हैं। कह रहे यार तेरे घर में जगन्नाथ जी है ना? कह रहे हाँ। कह रहे मैं हर महीना ना जगन्नाथ जी के लिए ड्रेस दूंगा। नहीं, क्योंकि मैं तो टेलर हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे नए कपड़े बच जाते हैं। तो अभी उसने सोचा है कि मैं हर महीने भोग लगाऊं, 56 भोग, उनके लिए ड्रेस पहले ही आ गई। एक दोबारा नॉक हुआ, उन्होंने बोला कि ना मेरा इस चीज़ का काम है, कुछ किसी को बोला नहीं, सिर्फ सोचा। जगन्नाथ जी ने अपने आप ही ठाना अरेंज, उसमें नई ड्रेस भी आ गई। हम जैसे लोग 56 भोग नहीं लगा सकते। यस, मैं यहाँ पे जगन्नाथ जी का ट्रिप जाना था, उससे पहले एक गणेश विघ्न का सीरियल आता था, तो मुझे उसमें मैं इतना देखती थी और मेरी इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊँ, बट ऐसा कोई सोर्स नहीं था कि मैं जा सकूँ। तो फर्स्ट डे मैं क्लास में आई और उस दिन प्रभु जी ने फर्स्ट डे ये बोला किसने जगन्नाथपुरी जाना है। मुझे उस
तो मैं अपने हर लेक्चर्स में बोलता हूँ कि भक्ति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा होएगी ना, उतनी तेज़ी से भक्ति आएगी। और वो जैसे जैसे हम आगे भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, उतनी इच्छा कम हो जाएगी, क्योंकि माया ज़्यादा अटैक कर रही होती है। क्योंकि माया टेस्ट उसी का लेगी ना जो आगे पढ़ रहा है। 9th क्लास में जाओगे तो और स्ट्रॉन्ग टेस्ट, 10th में जाओगे तो और स्ट्रॉन्ग टेस्ट, 12वीं में जाओगे तो और स्ट्रॉन्ग टेस्ट। तो जैसे जैसे भक्ति में बढ़ोगे टेस्ट जितने, तो आगे 10 बढ़े ना, 10 में से 9 साइड हो जाते हैं, एक रह जाता है। इतना बुरा हाल होता है। इसलिए हमेशा माया से डर के रहना चाहिए। ऑलवेज प्रे टू प्रभुपाद जी, ऑलवेज प्रे टू राधा राधिका रमन जी, ऑलवेज प्रेस टू एवरी डिवोटी कि भैया मेरे पे कृपा करना, प्लीज़ मेरे लिए माला कर दो, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ भी, प्लीज़ मेरे लिए कृपा करना और मेरे को आशीर्वाद देना कि हम सब भक्ति में टिके रहें और सबके सब भगवत धाम इकट्ठे जाए। हरि बोल, है ना। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच। अब सबने प्रसाद पाना है, उसके बाद कहाँ जाना है? संकीर्तन में।